IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रगण सुप्रभात। आज की आई लर्न कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ने चलते हैं गद्य संकलन का पाठ 4 सती, जिसे लिखा है शिवानी जी ने। सती कहानी शिवानी जी की एक रचना है, एक कृति है, ऐसी कृति है जो समाज में जो हो रहा है, यात्रियों के साथ जो हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। संवेदनाओं की भी इसमें चर्चा की गई है कि संवेदना का किस प्रकार फायदा उठाया जाता है। ये कहानी है प्रयागराज की और प्रयाग स्टेशन से ही इस कहानी का आरंभ होता है। लेखिका शिवानी जी स्वयं यात्रा कर रही हैं। वो आरक्षण सूची में अपना नाम देखती हैं और अन्य यात्रियों का, सहयात्रियों का भी नाम देखती हैं और आश्वस्त होती हैं कि मेरे साथ जो सहयात्री हैं वो तीनों ही महिलाएं हैं। अंदर वो जब डिब्बे में जाती हैं तो उन्हें 2 यात्री वहाँ पर मिलती हैं। उनको देखने से लगता है कि एक महाराष्ट्री है और दूसरी पंजाबी। शिवानी जी वहाँ जब अपने सीट पर बैठती हैं तो देखती हैं कि मराठी जो महिला है वो एक पुस्तिका, एक मैगज़ीन पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते कभी मुस्कुरा रही है, कभी उदास हो रही है। पंजाबी महिला को देख करके लगता है सुंदर तो नहीं है, पर वह एक प्रौढ़ा है, वो शायद विवाहित भी नहीं है और शायद वह समाज सेविका भी है। उनके सामानों को देखकर लगता है कि बड़े बड़े स्टील के बक्स, बड़े भारी भरकम सूटकेस और सुराहीदान आदि को देख करके, बड़े बड़े ठूसे हुए होल्डर को देख के लगता है कि सफ़र में इतना सामान लेकर चलना भी कितना कष्टकर होता है। वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। वो एक दिन के लिए लखनऊ जा रही हैं तो उनके पास कोई सामान नहीं है, केवल एक बटुआ है। तो वहाँ बैठती हैं। जैसे ही ट्रेन आगे चलने को होती है, तुरंत धड़धड़ाती हुई एक महिला आती है। वो महिला का उसका आकर्षण इतना रहता है कि तीनों ही उसकी तरफ देखने लगती हैं। अपने आप तीनों महिलाओं को, सहयात्रियों को अपनी ओर घूरती पाकर वो महिला स्वयं ही बोलती है कि मैं 6 फीट 10.5 इंच की हूँ और ऐसा देख करके चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब मुझे देखने लगते हैं। अच्छा है यहाँ कोई पुरुष नहीं है, नहीं तो वे भी इसी तरह मुझे घूरते। वे धड़ाधड़ उन लोगों से भी कुछ प्रश्न पूछती है, जिसका इन लोग बेरुखी से जवाब देती हैं। आगे उस महिला ने अपना नाम बताया, मदालसा सिंघाड़िया। वो कहाँ से आई है? प्रिटोरिया से। अपने आने का कारण भी बताती है कि प्रिटोरिया से वो भारत आई है अपने पति का मृत देह लेने के लिए। ये जब बात सुनती हैं तो तीनों चौंक पड़ती हैं और थोड़ी संवेदना उसकी ओर, कोमल भावनाएं उसकी ओर को मुड़ती हैं। यहाँ से आरंभ होता है हमारी कहानी का। और उनसे तब जब वार्तालाप होती है तब वो बताती है कि उसके पति पर्वतारोहण के लिए भारत में आए थे और एक तूफान होने के कारण उनका देह कहीं दब गया था, वो मृत हो गए थे, देह दब गया था। प्रिटोरिया की रहने वाली है। वहाँ पर समाचार गया भारत सरकार के द्वारा कि उनका देह मिल गया है। आज वो उस देह को लेने के लिए आई है भारत और उस देह के साथ वो सती हो गई। सती का अर्थ है अपने पति को लेकर जो चिता पर जल जाती हैं। लेकिन द्विअर्थी भी है। अंत में, कहानी के अंत तक आप आते आते देखेंगे कि यहाँ सती कौन होता है। ये व्यंग्यात्मक कहानी भी है। आगे वो बताती है कि पति को लेके वो सती होगी और ऐसा उसके यहाँ रिवाज है। उसकी नानी भी हुई थी, उसकी माँ भी हुई थी। पंजाबी महिला जो समाज सेविका है वो दया में आकर कहती है, सहानुभूति से कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी, आपके पति के अंतिम संस्कार में सारा हाथ बटाऊँगी और चलिए मेरे आश्रम, वहाँ पर विस्थापित स्त्रियाँ रहती हैं, आप वहीं रहिएगा, मैं पूरा सहयोग आपका करूँगी। विस्थापित मतलब जो तलाकशुदा हैं, जो विधवा हैं, ऐसी स्त्रियाँ रहती थी और उनकी संचालिका थी पंजाबी यात्री। इस प्रकार से जब वो कहती है, वो किसी तरह नहीं मानती है, तरह तरह के जवाब देती है। वो पूछती है जब मराठी महिला की अपनी पति के मृत देह को लेकर के प्रिटोरिया लौट जाएंगी, तब वो बताती है कि नहीं, मैं यहाँ सती होंगी। तत्पश्चात इन लोग की जो सहानुभूति है उनको पाकर फिर मदालसा
रुमाली जो जेंट्स रुमाल थे उससे नाक और आँख आदि पोंछते हुए वो कहती है कि चलिए अब भोजन किया जाए, अतः और गुसल खाने चली जाती है। इधर इन लोग आपस में बात करती है, जिससे मराठी महिला कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सच नहीं कह रही है। लेकिन समाज सेविका कहती है कि मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, ऐसा सच होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, इसको रोकना चाहिए। अगर इसने ऐसा किया तो पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। ऐसी पंजाबी महिला जो समाज सेविका है वो सहानुभूति से कहती है। इधर मदालसा आती है, वो अपना नाश्तेदान खोलती है। पकवान, तरह तरह के पकवान, मेवे के लड्डू, घी से मिश्रित अनेक तरह की सब्जियां आदि रखी रहती है, जिसे देखकर तीनों यात्रियों को भी भूख लग जाती है और वो भी अपना नाश्तादान खोलती है। ये ऑफर करती है मदालसा, उनको देती है खाने के लिए। उन लोग तीनों जो है स्वाद ले लेकर इसका भोजन करती है और अकेली मदालसा उन तीनों के नाश्तेदान से भोजन चट कर जाती है। जब भोजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है तब मदालसा जो है पानदान निकालती है और सबको जो है पान देती है। वो पान खाने के बाद तीनों सहयात्री इस तरह सोती हैं कि मानो कभी सोई ही ना हो, एकदम बेखबर वो सोती हैं। सुबह जब उनकी नींद खुलती है, ये क्या, स्टील के बक्स गायब, संदूक गायब, शिवानी जो लेखिका है उनका बटुआ गायब, सब रोने पीटने लगती हैं। सब जो है चारों तरफ हाहाकार होता है। ये घटना शिवानी जी ने इसलिए लिखी है कि यात्रियों के साथ जो जहर खुरानी की घटना हो रही है उसका वर्णन है। ये यात्री लोग सावधान हो जाएं, यही उनका उद्देश्य है बताने का कि किस तरह लोग कोमल भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। इस उद्देश्य से, और महिलाएं जो किस तरह भावना में लोगों को ले लेती हैं। सारी महिलाएं 100% अच्छी नहीं होती हैं, वो भी इनके हिस्सेदार, जहर खुरानी में हिस्सेदार होती हैं। तो यही उद्देश्य लेकर के लेखिका ने इस घटना को लिखा है। अंत में क्या होता है, जो पंजाबी महिला कह रही थी कि उसको सती होने से रोकूंगी, और हम तीनों यहाँ सती हो गए, हम लोग के सामान गायब हो गए। लेखिका का कुछ ज़्यादा नहीं जाता है, वो तो एक बटुआ लेके चली थी, टिकट थे और मात्र कुछ रुपए थे। तो वो पंजाबी महिला अब पुलिस को खबर देती है उस सती महिला को ढूंढने के लिए। तो इस तरह यहाँ समाप्त होता है सती कहानी, जिसका उद्देश्य शीर्षक हमने आपके समक्ष रखा।